नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। $22 लाख का कीमती सामान जब्त, यवतमाल क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई। पोकरा योजना में किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, सांसद भावना गौली की गवाही। सिल्लोड में राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन। चिकित्सा देखभाल के साथ सराहनीय सामाजिक प्रतिबद्धता, जिलाधिकारी अमोल येडगे। प्रतिरोधक नहीं होने से दुर्घटनाओं की बड़ी आशंका। और जावेद अंसारी ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को नारू दिया तोहफा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल क्राइम ब्रांच की एक टीम ने शहर के अरुणोदय सोसाइटी और रंगोली मैदान इलाके में 2 घरों में चोरी करने की घटना का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। दोनों चोरों के पास से 22,67,053 रुपए का माल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शेर अली उर्फ रहीम मोती सैयद उम्र 22 निवासी इंदिरा नगर, विक्की किसान सरावे उम्र 24 निवासी गौतम नगर है। हीरालाल उर्फ पन्ना जायसवाल 8 दिसंबर को जब गांव से बाहर गए तो 10 दिसंबर को उनके घर में चोरी की घटना का पता चला। चोरों ने 38 तोला सोना, चांदी के जेवर और 6,85,000 की नकदी लूट ली, जिसकी कीमत कुल 15,43,000 रुपए है। इस मामले में हीरालाल जायसवाल ने अवधूतवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर मामला दर्ज किया गया था। रंगोली मैदान के पास रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर लखानी को सितंबर माह में लूट लिया गया था। चोरों ने इन दोनों दुस्साहसिक चोरियों को कबूल कर लिया है। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक पवन बंसोड़ ने स्थानीय क्राइम ब्रांच को सौंपी है। सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक देशमुख ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। चोरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए दोनों को हिरासत में लिया गया। चोरी की रकम में से 2 लाख और 20,67,053 रुपए का सोना जब्त किया गया। जब शेर अली और विक्की सरावे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया तो उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों ने अंदेशा जताया कि उनके द्वारा फिर से कुछ अपराधों का खुलासा हो सकता है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवन बंसोड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप, पुलिस निरीक्षक प्रदीप परदेशी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने किया। खेती करते समय सिंचाई सामग्री, पैसा समेत कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए पोकरा योजना के तहत सरकार द्वारा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना लागू की जा रही है। हालांकि शिकायत मिली है कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए शुरू की गई पोकरा योजना में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अनुरूप सांसद भावना गौली ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी समस्याओं का समाधान करेगी। पोकरा योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना क्रियान्वित की जाती है। इस पोकरा योजना में यवतमाल जिले के 309 गांवों को शामिल किया गया है। इस पोकरा योजना में किसानों को कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इनमें नवीन कुआं योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। यदि आपको पोकरा योजना के तहत कुआं योजना का लाभ मिलता है तो इस कुआं योजना के लिए 100% अनुदान मिलता है। पोकरा के जरिए आपको 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा पाला सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, पीवीसी पाइप, शेड नेट, मोटर पंप सेट, नया कुआं निर्माण, पुराना कुआं निर्माण, पॉली हाउस, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, खेत तालाब, नडेप, कंपोस्टिंग, बाग रोपण जैसी अनेक प्रकार की योजनाएं इसी पोकरा के तहत योजना लागू की जा रही है। हालांकि इस योजना से कई लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना में सबसे पहले किसानों को अपना पैसा खुद खर्च करना पड़ता है। उसके बाद सरकार किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। यवतमाल जिले के किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्हें पैसों के लिए बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में किसानों ने भावना गौली से शिकायत की है
कि वे CIB स्कोर या अन्य कई कारणों से किसानों को भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं और कुछ कृषि अधिकारी जानबूझकर समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए सांसद भावनाताई गवली ने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों के बीच संयुक्त बैठक कर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा नववर्ष के प्रथम सप्ताह में किसानों की सतत प्रगति, कृषि उत्पादों का अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त करने तथा कृषि उत्पाद उद्योग की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किसानों एवं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद आयोजित किया गया। 1 से 5 जनवरी 2023 तक औरंगाबाद जिले के सिल्लोड में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नवनाथ कोलपाकर ने अपील की है कि यवतमाल जिले के किसान बदलते समय के अनुरूप कृषि में नवीनतम तकनीकों, अवसरों और प्रबंधन को जानने के लिए राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी अवश्य देखें। इस अवसर पर 600 से अधिक स्टॉल, सभी कृषि विश्वविद्यालयों के हॉल, विभिन्न अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, प्रसंस्करण उद्योगों की विशेष प्रस्तुति, सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। कृषि विभाग ने 5 दिवसीय अवधि में उक्त राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी में 10 लाख से अधिक किसानों के आने की उम्मीद जताई है। इस महोत्सव में कृषि से जुड़े विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इसके लिए राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उद्योग, महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग निगम, महाबीज, चीनी, भूजल सर्वेक्षण, सहकारिता, महिला बाल कल्याण विकास, महिला आर्थिक विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विकास मिशन, आदिवासी विकास विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, यशदा, सारथी, भारती, कृषि विभाग और संबद्ध विभाग किसान यात्राएं, कृषक प्रशिक्षण आदि के माध्यम से किसान प्रदर्शनियों एवं गोष्ठियों का लाभ उठा सकेंगे। आम, संतरा, आम जैसी विभिन्न फसलों पर कृषि विश्वविद्यालयों के समन्वय से कृषि विश्वविद्यालयों के सभी विभागों द्वारा विकसित तकनीकों, विभिन्न मॉडलों, किस्मों, सिंचाई, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, खेती के तरीकों, जैविक प्रौद्योगिकी, फसल संरक्षण, पशुपालन आदि का प्रदर्शन, भिंडी, टमाटर, सोयाबीन, कपास, मक्का आदि फसलों के रोपण तकनीक से लेकर विपणन तक के सेमिनार आयोजित किए गए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। आज उदार होने की आदत है, इसके लिए लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। देशपांडे दंपति ने इन सब खर्चों को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए एक नए आदर्श का निर्माण किया है। जिलाधिकारी अमोल येडगे ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में जरूरतमंदों की मदद कर कई लोगों का भला हुआ है। वह डॉक्टर अमोल देशपांडे के लाइफलाइन अस्पताल का दौरा करते के बाद बोल रहे थे। आगे बोलते हुए जिलाधिकारी अमोल येडगे ने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते समय सामाजिक प्रतिबद्धता पैदा करते हैं। इनमें देशपांडे दंपति भी शामिल है, जिन्हें वास्तविक समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की मदद करना काबिले तारीफ है। मदद की रकम से ज्यादा महत्व देने की नीयत का होता है। उन्होंने आज एक कदम आगे बढ़ाकर एक अच्छी शुरुआत की है। जिलाधिकारी अमोल येडगे ने उम्मीद जताई है कि समाज के अन्य तत्व भी उनका अनुसरण करेंगे। डॉक्टर अमोल देशपांडे ने एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनवाया है। जिलाधिकारी अमोल येडगे ने उम्मीद जताई कि यहां मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर कलेक्टर अमोल येडगे ने
नंददीप फाउंडेशन के संदीप शिंदे, ज्योति कैंसर रिलीफ के सतीश मुस्कुंडे, संत डोलाजी महाराज संस्थान के शेषराव डोंगरे को चेक दिए। फुलसावंगी के पास शिरपुली गांव के पास पुल का हिस्सा आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक जाम का सबब बन गया है। ट्रैफिक जाम जैसी बाधाओं के निर्माण के कारण इस सड़क पर आने वाले नए वाहन मालिक को संबंधित सड़क का पता नहीं होता है और संबंधित वाहन मालिक उस पुल पर तेज गति से चल रहा होता है। इससे दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। शिरपुली निवासी सचिन उबाले ने मांग की है कि निर्माण विभाग को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। अनुमंडल निर्माण विभाग की उपेक्षा किए जाने पर रोष भी व्यक्त किया जा रहा है। फुलसावंगी ही परिसरातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ असून फुलसावंगीला जवळपास 30 ते 40 खेड्यातील नागरिक हे बाजारासाठी ये जा करत असतात, परंतु शिरपुली गावाजवळ असलेला पूल या पुलावर गतिरोधक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे वाहन चालकास अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। उपविभागीय बांधकाम विभाग महागाव यांना फोन करून विचारला असता त्यांनी हा रस्ता नॅशनल हायवेला हस्तांतरित केला असल्याचे सांगितले आहे। उपविभागीय बांधकाम विभाग हा काय अपघात होण्याची वाट पाहत आहे का? तरी मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी उपविभागीय बांधकाम विभाग महागाव यांना करीत आहे। यवतमाल में पांडरकौड़ा रोड स्थित कोहिनूर सोसाइटी निवासी खलीक खान के घर जीवन प्राधिकरण के नल से पानी के जरिए नारू मिला था। इस इलाके के पार्षद जावेद परवेज अंसारी को यह जानकारी खलीक खान के करीबी दोस्त ने दी। जावेद अंसारी को जैसे ही इस बात का पता चला वह तुरंत खलीक खान के घर पहुंचे और पूरे मसले की जानकारी ली। इसके बाद जावेद अंसारी ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को फ़ोन किया, लेकिन मजीप्रा के अधिकारियों ने भी उनके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। नारू को बोतल में बंद करने के बाद जावेद अंसारी स्थानीय निवासियों के साथ जीवन प्राधिकरण के कार्यालय गए और अधिकारियों को बताया कि नारू नल के पानी के जरिए खलीक खान के घर में निकला है। इस मामले की पूरी यवतमाल शहर में चर्चा हो रही है, क्योंकि पार्षद ने खुद नारू को एमपी के अधिकारियों के सामने उजागर किया था। जावेद अंसारी मजीप्रा के अधिकारियों के साथ गए और अपने वार्ड में मजीप्रा की जलापूर्ति पाइपलाइन दिखाई। तब पता चला कि पाइपलाइन जगह जगह लीक हो रही है। अंसारी ने मजीप्रा द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर गहरा रोष व्यक्त किया। साथ ही जावेद अंसारी ने यवतमाल वासियों से अपील की है कि वे मजीप्रा नल से आने वाले पानी को घर में ही छान ले, हो सके तो पानी को उबाल कर पिए। जावेद अंसारी ने आप तक न्यूज़ के प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि एमपीए के अधिकारी जो नागरिकों की समस्याओं को अनदेखी करते हैं, उनकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की जाएगी। इस समय जावेद अख्तर, जुल्फिकर अहमद, बबली भाई, अहमद शाह, हमदू भाई मौजूद थे। हमारे कोहिनूर परिसर में वाटर सप्लाई द्वारा आज नल आए थे। हमारे खान साहब के घर में पीने के पानी में एक बड़ा सा नारू आया। खान साहब का मुझे फ़ोन आया तो मैंने आके देखा है, नारू बड़ा है, काफ़ी गंभीर मसला है। इस संदर्भ में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी से मैंने फ़ोन द्वारा कांटेक्ट किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसलिए हम ये बॉटल में पानी ले जाके उन्हें ये दिखाएंगे और ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक मसला है। वाटर सप्लाई के अधिकारियों से मैं अपील करता हूँ कि उन्होंने इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए कि यवतमाल शहर में आए दिन पानी में बहुत से जगह नारू आ रहा है। साथ ही साथ वाटर सप्लाई ने अपनी जो वाटर सप्लाई जगह जगह फूट गई है उसे जल्द से जल्द रिपेयर करना चाहिए और बहुत से एरियाओं में 15-15, 20-20 दिन नल नहीं आ रहे, इसकी उन्होंने गंभीरता से दखल लेनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के आरोग्य से जुड़ा हुआ मसला है। और मैं साथ ही साथ हमारे यवतमाल शहर के सभी सम्मानीय नागरिकों से अपील करूँगा कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को लेते हुए पीने का पानी छान के भरना चाहिए और जहाँ तक हो सके पीने का पानी गर्म करके पीना चाहिए। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 22 लाख का कीमती सामान जब्त, यवतमाल क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई। पोखरा योजना में किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, सांसद भावना गवली की गवाही। सिल्लोड में राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन।
चिकित्सा देखभाल के साथ सराहनीय सामाजिक प्रतिबद्धता, जिलाधिकारी अमोल येडगे। प्रतिरोधक नहीं होने से दुर्घटनाओं की बड़ी आशंका। और जावेद अंसारी ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को नारू दिया तोहफा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार।